कंट्री, मैं उस मुल्क में आया। आई केम, क्योंकि आपको पता है झारखंड सारी स्टोरी सुना रहा है, जितनी उसने पीछे सारी जजेस की बातें की हैं, सारी स्टोरी बैठ के सारे सुन रहे हैं और झारखंड जो है सबको स्टोरी सुना रहा है और कहता है कि आई केम टू दैट कंट्री, मैं उस मुल्क में आया एंड दे वर वंडरफुली फ्रेंडली, वंडरफुली हैरान कुन हद तक फ्रेंडली दोस्ताना थे। जिस मुल्क में आया, जिस मुल्क में जजेस की तकरीब हो रही थी और वो सारा अपना आंखों देखा हाल सुना रहा है वहाँ पे, वो बड़े दोस्ताना थे। एंड दे लेट मी सी, लेट कहते हैं परमिट करने को, तो उन्होंने लेट मी सी, उन्होंने मुझे परमिट इजाज़त दे दी, परमिशन दे दी सी देखने की। द ग्रेट सरमनी, द ग्रेट सरमनी अजीम तकरीब जो थी वो मुझे देखने की इजाज़त दे दी। विच टुक प्लेस विच हेल्ड, विच ऑर्गेनाइज्ड, जिसे मुनक्कद होना था, विच टुक प्लेस as soon after the creation of the post as George's uniform could be got ready। अब which took place, अब ये तकरीब जिसे जो मुझे इजाज़त दी गई, which took place, इस तकरीब को मुनक्कद होना था as soon, इतना जल्दी, after the creation of the post, असामी की तख्लीक के उतनी देर के बाद, as George's uniform could be got ready, कि जॉर्जियस का यूनिफॉर्म जो है वो कुड बी गाट रेडी, वो तैयार हो सके। मतलब इस तकरीब को, इस जो तकरीब थी कुड बी गाट रेडी, कि जब तक जॉर्जियस का यूनिफॉर्म तैयार हो सके तब तक की देर थी तकरीब को। तकरीब को शुरुआत में जो देर थी वो सिर्फ और सिर्फ इस बात की थी कि जॉर्जियस का यूनिफॉर्म जो है कुड बी गाट रेडी, वो तैयार हो सके। अब ये जो तकरीब थी, भी आप लाइन देखें, विच टुक प्लेस, इसे मुनक्कद होना था एज सुन, इतनी जल्दी, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट, असामी की तख्लीक के इतनी देर के बाद मुनक्कद होना था, एज जॉर्जियस यूनिफॉर्म कुड बी गाट रेडी, कि जितने में जॉर्जियस का यूनिफॉर्म तैयार हो सके। ठीक है, तो तकरीब को देर थी तो सिर्फ और सिर्फ जॉर्जियस के यूनिफॉर्म के तैयार होने की देर थी। जैसे जॉर्जियस का यूनिफॉर्म तैयार हुआ, तकरीब साथ ही शुरू हो गई। एंड वेरी मैग्निफिशेंट क्लॉथ, वेरी बड़े मैग्निफिशेंट वंडरफुल क्लॉथिंग, लिबास, बड़ा ज़बरदस्त लिबास था। इट वाज, ये था, अ टाइट फिटिंग सूट ऑफ रेड वेलवेट, देखिए वो लिबास जो जॉर्जियस के लिए तैयार हुआ था, जो जॉर्जियस ने पहना था, जो कोट एक्रोबेट के लिए बना था, अब वो लिबास कैसा था, टाइट फिटिंग सूट ऑफ रेड वेलवेट। छोटी छोटी बातें आप इसे एमसीक्यूज के लिए तैयार रखना। रेड वेलवेट कलर उसका वेलवेट का पूछा जा सकता है, और इसके अलावा भी लेसन के अंदर बेशुमार छोटी छोटी बातें आती हैं। रेड वेलवेट, वेलवेट जो वेलवेट का कपड़ा होता है, मखमल का जो कपड़ा है, सुर्ख मखमल का, टाइट फिटिंग सूट, चुस्त लिबास था, तंग लिबास था। आल गे विद गोल्ड बटन्स, आल गे, गे कहते हैं ब्राइट को, रोशन, सारा लिबास रोशन था, विद गोल्ड बटन, सुनहरे बटनों के साथ, एंड शाइनिंग, और वो चमक रहे थे, विद लाइंस ऑफ गोल्ड लेस, लेस आपको पता जो कपड़े पे लगाई जाती है, गोल्ड लेस, सुनहरी लेस के साथ वो चमक रहे थे। डैट वाउंड, अब वो लेस जो कि वाउंड, जो बाल खाती हुई, एंड ट्विस्ट, और मुड़ती हुई, ऐसे देखे आप इसे, अबाउट इट, इसके गिर्द बाल खाती और मुड़ती है, ऐसे करके ना आप देखिए। यहाँ पे अगर बटन लगे हुए हैं, इस तरह के बटन लगे हुए हैं, अब ये जो यहाँ पे आप देखिए ये बटन है, अब इस लिबास में अब जो लेस थी कुछ इस तरह की, वाउंड एंड ट्विस्ट, वाउंड एंड ट्विस्ट, वाउंड एंड ट्विस्ट, ऐसे करके वो पूरे लिबास उसके, ऐसे जो गोल्डन लेस थी वो उसके लिबास पे लगी हुई थी। लेस दैट वाउंड एंड ट्विस्टेड अबाउट इट द ग्रेट थ्रोन रूम, तख्त का जो कमरा था, तख्त वाला बादशाह का जो तख्त का कमरा था, हैड बीन चेंज्ड इनटू अ काइंड ऑफ जिम्नेजियम, जिम्नेजियम जिम से है, जिम यहाँ पे, जहाँ पे अक्सर वर्जिशगाह, जहाँ पे वर्जिश के लिए, जिस्मानी नशोनुमा के लिए, जिस्म की परवरिश के लिए जो एक्सरसाइज वगैरह की जाती है, जिम से ही जिम्नेजियम है। अब जो तख्त वाला कमरा था, टर्न इनटू अ जिम्नेजियम, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है। थ्रोन रूम किस में चेंज किया गया, टर्न इनटू काइंड ऑफ जिम्नेजियम, जिम्नेजियम जिम वर्जिशगाह में बदल दिया गया। विद द मेंबर्स ऑफ द रॉयल हाउस, रॉयल हाउस जो रॉयल कहते हैं किंग के, जो बादशाह के मेंबर अफराद जो थे, रॉयल हाउस शाही घराने के जो अफराद थे, सीटेड बैठे थे, अराउंड द रेज्ड प्लेटफार्म, प्लेटफार्म जो स्टेज थी, रेज्ड ऊंची, ऊंचे स्टेज पे, ऊंची जगह पे बैठे हुए थे। एट वन एंड, एक जगह पे, एक तरफ होके ऊंची जगह पे शाही घराने के अफराद बैठे थे। एंड द प्रिंसिपल ऑफिसर्स, प्रिंसिपल जो अटेंडेंट है, जो मातहत होते हैं, ऑफिसर मातहत अफसरान जो थे, स्टैंडिंग बिसाइड एंड बिहाइंड देम, बिसाइड साथ खड़े थे, एंड बिहाइंड और पीछे। अब ये रॉयल मेंबर्स हैं तो साथ खड़े थे और उनके पीछे खड़े थे, यहाँ पे ऑफिसर्स थे। एंड
ग्रेट कर्टन्स, ये सारी आप देख ले, क्वेश्चन इस पे रिपीट होता है कि व्हाट वर द फंक्शंस, व्हाट वर द अरेंजमेंट फॉर द फंक्शन ऑफ इनाग्रेशन, वेलकम के लिए जो अरेंजमेंट किए गए वो कौन कौन से थे, ये सारे अरेंजमेंट आप इसमें यहाँ पे जो इस पूरे पैराग्राफ में जो अरेंजमेंट देखें सारा उसका अरेंजमेंट है कि तकरीब के लिए क्या कुछ अरेंजमेंट किया गया। थ्रोन रूम को जिम्नेजियम में चेंज कर दिया गया, ऑफिसर्स वहाँ पे खड़े हुए हैं, ग्रेट कर्टन्स बड़े पर्दे लगे हुए हैं, ऑफ रेड एंड गोल्ड सुर्ख और सुनहरे रंग के बड़े पर्दे लगे थे, वर हंग वो लटकाए हुए थे, अलोंग द वॉल्स दीवारों के साथ, एंड द हाई स्विंग्स ऊंचे झूले ऑफ एक्रोबेट्स है वो पता है एक्रोबेट्स क्योंकि बाजीगर होता है, एक झूले से उसने दूसरे झूले में आना है, दूसरे झूले से छलांग लगाती है, तीसरे झूले में आना है और इस तरह उल्टी सीधी छलांगें लगानी है, हर्डल्स वगैरह सब कुछ उसने आपको एक्टिव रह के दिखाना है, उसने अपने आपको ऐसे करतब दिखाना है जिससे ऑडियंस जो है, जिसे देखने वाले अम्यूज होंगे, जिसे देखने वाले खुश होंगे। तो ऊंचे झूले लगे हुए थे, हाई स्विंग्स ऑफ एक्रोबेट्स बाजीगरों के ऊंचे झूले थे, हंग लटकाए हुए थे, डाउन नीचे की तरफ, विद गिल्डेड रोप्स गिल्ड ब्राइट रोप्स रस्सियाँ चमकदार रस्सियों के साथ उन झूलों को नीचे लटकाया हुआ था, एंड फ्रॉम द सीलिंग आपको मैं पीछे लेसन में भी क्लियर किया, सीलिंग कहते हैं जो छत का अंदरूनी हिस्सा होता है, ये छत है, छत का जो अंदरूनी हिस्सा है ये सीलिंग होता है और जो छत का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो रूफ होता है। तो सीलिंग से लटकाए हुए थे, छत से लटकाए हुए थे, वो छत अंदरूनी छत से लटकाए हुए थे, एंड अ रो ऑफ नीट हर्डल, रो एक कितार, नीट साफ, हर्डल्स रुकावटों की एक साफ कितार जो थी, वाज अरेंज्ड उसे तरतीब दिया गया था, ऑन द पॉलिश्ड फ्लोर चमकदार फर्श पर, लाइक द वंस उसकी तरह, ओवर विच जिसमें जॉर्जियस हैड वन हिज रेस, जॉर्जियस ने अपनी दौड़ जीती थी, व्हेन एट स्कूल जब वो स्कूल अपने स्कूल दौर को याद करता है कि वो सारी हर्डल्स ऐसी जो एक वक्त था वो अपने स्कूल में सारी मुश्किलात वाली दौड़े जीत चुका था। लाइट्स ग्लिटर्ड शाइन चमकी, रोशनियाँ चमकी, अ बैंड इन पेल ग्रीन, पेल ये कलर्स आपने लाजमी याद रखें, एमसीक्यूज में छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं। अ बैंड और म्यूजिकल जो ग्रुप है, जो मौसीकी बजाने वाला ग्रुप है, अ बैंड इन पेल ग्रीन एक ताइफा इसे कहते हैं जो साज वगैरह बजाते हैं उर्दू में, एक ताइफा जो था इन पेल ग्रीन जर्द सब्ज रंग के लिबास में, एंड गोल्ड और सुनहरे रंग के लिबास थे, प्लेड उन्होंने म्यूजिक बजाया सॉफ्टली धीमी आवाज में, एंड इट वाज इंडीड अ स्प्लेंडिड सीन, इंडीड बिलाशुबा, नो डाउट बगैर शक के, अ स्प्लेंडिड सीन एक स्प्लेंडिड शानदार वंडरफुल सीन मंजर था। आई विल नॉट डिस्क्राइब इट टू यू, जॉर्कन कहता है आई विल नॉट डिस्क्राइब, मैं बयान नहीं करूंगा, इट इसे टू यू कि हाउ वंडरफुल द सीन वाज, कितना ज़बरदस्त मंजर था। आई विल नॉट डिस्क्राइब इट टू यू, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं करूंगा, बिकॉज क्योंकि एवरीथिंग देयर हर चीज़ जो जहाँ वहाँ पे थी, द यूनिफॉर्म एंड द लेडीज़ ब्रिलियंट ड्रेसेस, हर चीज़ जो वहाँ जहाँ पे थी, यूनिफॉर्म लिबास, एंड द लेडीज़ और औरतें ब्रिलियंट ड्रेसेस शानदार लिबासों में, एंड वाज अटरली हर चीज़ जो थी, अटरली कम्प्लीटली पुट इन द शेड, उसे शेड में डाल दिया गया, उसे साए में डाल दिया गया। आपने अक्सर तकरीब देखी होगी, जो सेलिब्रिटी कोई भी होता है वो परफॉर्म करता है स्टेज में आके, तो ऑडियंस को मुकम्मल तौर पे अंधेरे में डाल दिया जाता है, फिर एकदम से रोशनी स्टेज के ऊपर की जाती है उस जगह पे जहाँ पे उस ऑडियंस उस सेलिब्रिटी ने आके परफॉर्म करना, उस सिंगर ने आके परफॉर्म करना, जहाँ पे उसने आके अपनी परफॉर्मेंस शो करनी है। अब वैसा ही अंधेरा, पूरे का पूरा अंधेरा उस पूरे हॉल में छा गया, और एवरीथिंग हर चीज़ जो थी पुट इन द शेड, उसे साए में डाल दिया गया, एंड पुट इन द शेड बाय द मूवमेंट उस लम्हे के लिए, व्हेन द डोर्स ओपन जब दरवाजे खुले, विद अ फ्लड ऑफ गोल्डन लाइट, फ्लड एक फ्लड सैलाब की तरह, बेतहाशा गोल्डन लाइट सुनहरी रोशनी जो थी, विद अ फ्लड ऑफ गोल्डन लाइट सुनहरी रोशनी का एक सैलाब आया, एंड द ओल्ड मैन इन हिज ब्रिलियंट यूनिफॉर्म, और जो बूढ़ा आदमी था अपने ज़बरदस्त लिबास में, अपीयर्ड केम नमदार हुआ, आया, बिटवीन देम उनके दरमियान से। अब देखिए किन के दरमियान से, जो डोर ओपन हुए थे, अब ये डोर और रोशनी का सैलाब सारा इस जगह पे आया था। अब ओल्ड मैन जहाँ से अपीयर हुआ, इन बिटवीन देम उनके दरमियान से, उनके दरमियान दरवाज़ों के दरमियान से ओल्ड मैन
जो बूढ़ा आदमी था वो ज़ाहिर हुआ फॉर द क्रोनिंग ऑफ हिज लाइफ्स वर्क। क्रोनिंग क्राउन से, क्राउन कहते हैं ताज को, अब क्रोनिंग कहते हैं ताज पोशी के लिए। अब यहाँ पे क्रोनिंग प्राइस के सेंस में भी है, यहाँ पे क्रोनिंग रिवार्ड के सेंस में है, इनाम के लिए वो उन दोनों के दरमियान से ज़ाहिर हुआ, उन दोनों दरवाज़ों के दरमियान से ज़ाहिर हुआ अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी के लिए, अपनी ज़िंदगी के ताज पोशी के लिए, अपनी ज़िंदगी के काम की ताज पोशी के लिए उनके दरमियान से वो ज़ाहिर हुआ हिज वाइट हेयर, उसके जो सफ़ेद बाल थे, एंड द रेड यूनिफॉर्म, और उसका जो सुर्ख लिबास था, ऑफ द कोट एक्रोबेट, कोट एक्रोबेट बाजीगर का जो सुर्ख लिबास था और उसके जो सफ़ेद बाल थे, शोड ईच अदर, शोड दिखाया, ईच अदर एक दूसरे को, ऑफ शोड ऑफ है दिखाना, एक दूसरे को उन्होंने दिखाया, टू परफेक्शन, परफेक्शन परफेक्ट। आप देखें वाइट हेयर की बात करें तो परफेक्ट थे, आप रेड यूनिफॉर्म की बात करें तो परफेक्ट है। ये दोनों, ये वाइट हेयर भी और ये जो यूनिफॉर्म था, ये दोनों कमाल दर्जे के थे, एक दूसरे को कमाल दर्जा थे, ठीक है। वाइट हेयर की बात करें तो कमाल दर्जे के है, यूनिफॉर्म की बात करें तो वो भी क्या ही बात है उसकी। ये है वाइट हेयर देन रेड यूनिफॉर्म ऑफ द कोट एक्रोबेट, सफ़ेद बाल भी और जो सुर्ख यूनिफॉर्म था कोट एक्रोबेट, सुर्ख यूनिफॉर्म जो सुर्ख यूनिफॉर्म था बाजीगर का, दोनों एक दूसरे को कमाल दर्जा दिखा रहे थे, दोनों एक से एक बढ़ के थे, ऐसे आप देख लें। एंड हिज थिन फिगर, थिन जो वीक है, फिगर कहते हैं बॉडी को, और उसका जो थिन फिगर, उसका जो पतला सा जिस्म था, वॉर्न विद एज, अफेक्टेड बाय एज, वक्त के साथ उम्र इससे रसीदा हो गया था, was made all the more melancholy gloomy, melancholy sad, उदास, उसने सबको उदास बना दिया, by the tight fitting uniform, उसके चुस्त लिबास की वजह से। अब उसका जो कमज़ोर जिस्म था वो इस चुस्त लिबास में उसने सारे मंजर को गम सदा सा बना दिया, एज दो, अगरचे ऐसे, टायर्ड, थक गया था, बाय हिज लॉन्ग पेशेंस, अपने लंबे सब्र से। अपना कितना लंबा सब्र किया उसने अपने एम्बिशन को पाने के लिए, कितनी देर उसने वेट किया, कितना काम किया, कितना अरसा लग गया। ये सारे एमसीक्यूज़ भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, और इसको लास्ट में आपको पता चलेगा कि इस वक्त तक जो उसने इतनी स्ट्रगल की उसको इनाम मिला तो किस एज में जाके मिला, उसे ये अपनी सीट मिली तो किस एज में जाके मिली। शायद कि वो थक गया था, लॉन्ग पेशेंस, अपने लंबे सब्र से, एंड द वर्क ऑफ लाइफ टाइम, और काम जो उसने पूरी ज़िंदगी में किया था। ही वॉक्ड स्लोली, वॉक्ड चला स्लोली, आहिस्ता से, इन हिज पॉइंटेड शूज़, पॉइंटेड वो शूज़ आपको पता है जहाँ पे आगे से ऐसे नोक निकली हुई होती है, ये खुसा जो होता है, अपने पॉइंटेड शूज़, अपने खुसे में वो, अपना खुसे में वो चला, आहिस्ता से चला, एंड लीन्ड एंड बेंड, और झुक गया, ऑन अ गिल्डेड स्टिक। अब शायद उसके हाथ में एक चमकदार छड़ी थी इस उम्र में। ही कैरिड टू द हर्डल, ही कैरिड टू, वो आया, ही केम टू द हर्डल्स, वो रुकावटों के पास आया, वो रुकावटें जो बाजीगरों के लिए लगाई गई। ही केम टू द हर्डल्स, एक रुकावटों के पास आया, दैट ही रिमेंबर्ड, जो उसने याद किया, ओवर विच, ये रुकावटें वो थी, ओवर विच, जिसमें वन से एक बार, ही हैड वन, वो जीत गया था, सो इजी, बड़ी आसानी के साथ, विक्ट्री, फतह। अब ये हर्डल्स एक वक्त था इसके लिए कुछ भी नहीं हुआ करते थी, बड़ी आसानी के साथ वो इन हर्डल्स को पार किया करता था, बड़ी आसानी के साथ वो पार करके फतह याब हो जाता था। एज ही केम टू द फर्स्ट, यहाँ पे देखे बेशुमार हर्डल्स लगी हुई हैं, केम टू द फर्स्ट, पहली वाली के पास है, पहली रुकावट के पास है, ये सारी हर्डल्स जहाँ से बाजीगर ने यहाँ से दौड़ के इसे फलांग के पार करना है। अब ये पहली वाली के पास आया, केम टू द फर्स्ट, ही लुक्ड अप टू द अप फॉर अ मूवमेंट, ही लुक्ड, उसने देखा, अप, ऊपर की तरफ, फॉर अ मूवमेंट, एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए ऊपर की तरफ। आपको पता है ऊपर कौन बैठे हुए हैं, ऊपर रेज प्लेटफॉर्म में जो रॉयल मेंबर थे, जो शाही अफराद थे, वो बैठे हुए थे। उसने ऊपर की तरफ देखा, विद अ स्लाइट सैड एक्सप्रेशन, स्लाइट लाइट से सैड, उदास, एक्सप्रेशन था सुरात, फीलिंग्स के साथ, बड़े उदास था असरात के साथ उसने ऊपर देखा, टुवर्ड्स द रॉयल प्लेटफॉर्म, रॉयल शाही प्लेटफॉर्म जो स्टेज है, अब उसने शाही जो स्टेज था, शाही घराने की तरफ देखा, एज दो, ऐसे जैसे कि ही आस्क्ड सम क्वेश्चन, उसने कोई सवाल पूछा हो, विद हिज आइज, अपनी आंखों से, अपनी आंखों से उसने उनकी तरफ देखा, जैसे अपनी आंखों से कोई सवाल पूछ रहा था,
वट एवर द क्वेश्चन, चाहे कुछ भी क्वेश्चन सवाल वाज था, इट वाज एट वंस, फौरन से अंडरस्टूड समझ लिया गया। रॉयल स्माइल्स वर डायरेक्टेड, रॉयल स्माइल्स जो शाही घराने की मुस्कुराहटें थी, वर डायरेक्टेड वर लिफ्टेड वो उठी, टुवर्ड्स हिम इसकी तरफ, शाही घराना की तरफ देख के मुस्कुराने लग गया। एंड द जेंटल एप्लास, जेंटल आहिस्ता आहिस्ता, एप्लास कहते हैं क्लैपिंग को, एप्रिसिएशन को, तारीफ को, क्लैप करने को तहसीन को कहती है। और आहिस्ता से तालियां गूंज उठी, ब्रोक आउट गूंजने लगी, फ्रॉम एवरी हैंड, हर हाथ से तालियां गूंज उठी। रॉयल स्माइल्स उसकी तरफ उठी, शाही घराना उसकी तरफ देख के मुस्कुराने लगा और आहिस्ता आहिस्ता से हर तरफ से तालियां गूंजने लगी। विच ही अंडरस्टूड जो वो समझ गया, एट वंस फौरन से। एंड द ओल्ड बेंट मूव्ड फार्म मूव्ड ऑन, और जो ओल्ड बेंट वो जो बूढ़ी कमर थी, फार्म बॉडी, मूव्ड ऑन आगे बढ़ जाना, फॉरवर्ड करना, आगे बढ़ जाना, फ्रॉम द हर्डल मुस्कुराहट से, उस रुकावट से, क्योंकि वो पहली रुकावट के पास रुका हुआ था। इस रुकावट से जब तालियां बजना शुरू होगी, जब रॉयल स्माइल मुस्कुराहट के साथ तालियां बजना शुरू होगी, फिर वो समझ गया। और उसके साथ ही जो बूढ़ा जिस्म था, झुका हुआ जिस्म था, वो यहाँ से मूव कर गया, आगे की तरफ मूव कर गया। बूढ़ा झुकी कमर जो थी वो आगे की तरफ चला गया। वंस एक बार ही रेज्ड अ हैंड। अब इसके बाद आपको पता है जो हाई स्विंग्स जो छत के साथ झूले लटके हुए हैं, यहाँ पे ये छत के साथ झूले लटके हुए हैं जो हाई स्विंग्स, अब ये छत के साथ झूले लटके हुए हैं, मुख्तलिफ है, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, ये छत के साथ सारे झूले लटके हुए हैं, कोई ऊंचा है कोई नीचा है। अब इस तरह देख लिया मुख्तलिफ साइज के हैं। अब फिर उसने क्या, वंस एक बार ही रेज्ड, उसने ही रेज्ड अ हैंड, रेज्ड बढ़ाया, ऊंचा किया, अ हैंड एक हाथ को, टू टच द लोएस्ट ऑफ द स्विंग्स। ये सारे स्विंग्स लगे हुए, सारे झूले लगे हुए हैं, लेकिन जो सबसे लोएस्ट था, जो सबसे नीचे वाला था, अब सबसे नीचे वाला उसके लिए ये वाली होगा जिस पे इसका हाथ आसानी से पहुंच जाएगा। अब उसने अपना हाथ ऊंचा किया, टू टच द लोएस्ट ऑफ द स्विंग्स, झूलों में से जो सबसे नीचे वाला था उसको टच करने के लिए, उसको हाथ लगाने के लिए, डैट वर हंग फ्रॉम द सीलिंग, जो कि लटका हुआ था सीलिंग छत से। बट अगेन, लेकिन दोबारा से, द अपलास ब्रोक आउट, फिर दोबारा से अपलास क्लैपिंग ब्रोक आउट, वो बजने लगी। एश्योरिंग हिम, उसे एश्योर करना, उसे यकीन दिलाना, डैट नो एक्चुअल एक्टिविटी, नो रियल एक्टिविटी, सरगर्मी, कोई भी असली काम वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा, उसे उम्मीद नहीं की जा रही कि इस उम्र में वो झूले, इस उम्र में वो हर्डल की तरफ दौड़े वगैरह वगैरह, ऐसा कोई भी काम उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा। एंड सो, और इस तरह, हैविंग मेड हिज बो, अपना झुकाव करते हुए, पता ना जहाँ पे परफॉर्मेंस के बाद एक झुक के हाथ पेट पे हाथ रख के अपने आप को झुका के सबके सामने पेश करके बंदा निकल जाता है, ऐसे मेड हिज बो, बो कहते हैं झुकने को, बैंड होने को। अपना झुकाव किया उसने, सर आगे हम किया, ही वॉज लेड टू सीट, लीड से लेड है, उसे रहनुमाई की गई, टू सीट उसकी नशिस्त पे। हिज लाइफ एम्बिशन अचीव्ड, लाइफ एम्बिशन अचीव्ड, उसका जिंदगी का जो मकसद था अचीव्ड, वो पूरा हो गया। इट मस्ट हैव टेकन हिम मोर देन 60 ईयर्स, हाउ मैनी ईयर्स ही वुड वर्क, ही डिड वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ हिज एम्बिशन, हाउ मैनी ईयर्स है, मोर देन 60 ईयर्स, 60 साल से ज़्यादा का अरसा लगा, सिंस फर्स्ट ही केम बाय दैट स्ट्रेंज एम्बिशन, जब उसे फर्स्ट पहली बार, केम बाय पास्ट बाय दैट स्ट्रेंज एम्बिशन ऑफ हिज, उसे अपना ये अनोखा ख्याल सूझा था, तब से इस अनोखे ख्याल को पाने के लिए ही हैड मोर देन 60 ईयर्स, उसके पास 60 साल से ज़्यादा का अरसा था। बट ही डिड इट, लेकिन उसने कर दिखाया। नॉट मैनी स्टिक टू अ थिंग, नॉट मैनी, बहुत से ऐसे होते हैं, नॉट स्टिक टू अ थिंग, वो चिमटे नहीं रहते, वो डटे नहीं रहते, अ थिंग एक चीज़ के साथ, फॉर सो लॉन्ग, इतने अरसे तक। 60 साल का अरसा कोई थोड़ा अरसा नहीं होता, 60 साल उसने लगा दिए अपने एम्बिशन को चेज करने के लिए, अपने एम्बिशन को हासिल करने के लिए, 60 साल उसने ज़िंदगी के इसके लिए काम किया। एंड जारकन अटर्ड अ क्वाइट साई, अटर्ड कहते हैं निकालने को, ठीक है, एंड जारकन अटर्ड अ क्वाइट साई, उसने आह भरी, क्वाइट खामोश, साई कहते हैं आह को, अटर्ड कहते हैं निकालने को। एंड जारकन अटर्ड, एक्सेल्ड, EXHALD, सांस बाहर की तरफ निकालना, इनहेल होता है सांस अंदर की तरफ लेके जाना। ही जारकन एक्सेल्ड अ क्वाइट साई, सांस निकाली,
एक आह, खामोश आह के साथ उसने उसने आवाम अटड आवाज़ निकाली, उसने आह भरी। सो क्लियरली मॉर्निंग, क्लियरली वाज़े तौर पर मॉर्निंग, मॉर्न MOUR, मॉर्न कहते हैं मातम करने को। सो क्लियरली मॉर्निंग, ग्रीव करना, सारो करना, दुख करना ओवर सम लॉस एम्बिशन, और एक अधूरे जो ख्वाहिश थी उस पे वाज़े तौर पे वो मातम कर रहा था, वाज़े तौर पे वो दुख कर रहा था। डैट ही हिमसेल्फ हैड गिवन अप, जो इसने खुद भी गिवन अप, जो उसने खुद छोड़ दिया था। अब यहाँ पे आके हमें पता चलता है उसने जॉर्जियस की स्टोरी तो सुनाई, स्टोरी सुनाने के लास्ट में उसने एक आह भरी। अब उस आह का मतलब वाज़े तौर पे यही था कि उसने भी एक एम्बिशन जो था वो उस पर डटा नहीं रहा और उस एम्बिशन को उसने गिव अप कर दिया था। डैट नॉट इवन टर्बट आस्क्ड हिम, जो कि हत्ता के टर्बट ने भी आस्क पूछा नहीं हिम उससे, व्हाट इट वाज, के वो क्या था। उम्मीद है इतनी जितनी भी ट्रांसलेशन हुई है आपने लेसन को सुन के एंजॉय किया होगा। एक अच्छी स्टोरी है और ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंस्पिरेशनल करैक्टर ज़्यादा फॉलो करते हैं, जो आप एक देख ले के जो कीवर्ड्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं, जो ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इस लेसन में बहुत बड़ा सबक है। और चाहे कि एक स्टोरी है, चाहे इसमें जो कुछ भी आप इसमें देखें, लिटरेचर यही होता है कि मिरर ऑफ लाइफ आपको सिखाता है कि ज़िंदगी में आपने क्या कुछ सीखा है, ज़िंदगी आपको किस तरफ लेके जा रही है, ज़िंदगी में कौन से सबक ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उन्हीं सारे इसबाक में से ये सबक भी ज़बरदस्त था, अपॉर्चुनिटी और डिटर्मिनेशन की बहस के हवाले से। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रांसलेशन के लिए आप ग्रीन और फंक्शन के लिए आप येलो, जो डॉट्स वाले हैं, येलो जो कलर वाले हैं, आप उनको तैयार करेंगे। बाकी इसके साथ साथ लास्ट में मैं आपको इन्हीं में से जो क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वो डिस्कस करता हूँ आपके साथ। द रिवार्ड के ये क्वेश्चन आंसर, और मैं हर लेसन के एंड पे मैं बच्चों को लाजमी बताता होता हूँ। आप काइंडली अगर कोई ऐसे, मेरे क्वेश्चन सारे सिर्फ उन बच्चों के लिए होते हैं कि जो बच्चे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, जो एवरेज बच्चे होते हैं, उनसे ज़्यादा काम नहीं तैयार हो सकता। ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सारे बोर्ड्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मैं उन क्वेश्चन को चुनता हूँ। वो क्वेश्चन मैं इजी वर्डिंग में लिख के बच्चों को दिखाता हूँ, और वो बच्चे जो ज़्यादा काम कर सकते हैं, जो अच्छा काम कर सकते हैं, जो इससे लेंथी क्वेश्चन के आंसर याद कर सकते हैं, जो इससे ज़्यादा क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन भी सारे तैयार कर सकते हैं, तो आप काइंडली आप इनके साथ साथ बाकी क्वेश्चन भी ज़रूर रिवाइज करें। लेसन नंबर 6 द रिवार्ड, इसके क्वेश्चन के साथ मैं आपको आंसर की रीडिंग करता हूँ। व्हाट वाज द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एट द क्लब, सब्जेक्ट क्या था, मौजू क्या था डिस्कस द क्लब। और आपको पता है अगर आपने सारी ट्रांसलेशन सुनी है, आप यकीनन इसके क्वेश्चन के आंसर भी आसानी के साथ आप दे सकते हैं। द सब्जेक्ट डिस्कस एट द क्लब, आसान सी वर्डिंग में है कि वो सब्जेक्ट जो क्लब में डिस्कस किया गया था, वाज ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो मौके का था, मौका, एंड डिटर्मिनेशन, वो मौके और डिटर्मिनेशन पक्के इरादे पे था, इज़ रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस, और ये दोनों रिक्वायर्ड ज़रूरत थे फॉर सक्सेस, कामयाबी के लिए। ये टॉपिक था जो क्लब में डिस्कस किया जा रहा था दोस्तों की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड जारकन्स कन्विंस, जारकन्स आपको पता है ये करेक्टर जारकन्स और टर्बट का था। हाउ डिड जारकन्स कन्विंस, कन्विंस कहते हैं एग्री करने को, जारकन्स ने कैसे राजी किया। डैट अ मैन कैन बिकम अ स्केटिंग चैंपियन ऑफ सारा, कि अ मैन एक आदमी कैन बिकम बन सकता है, अ स्केटिंग चैंपियन एक स्केटिंग का चैंपियन बन सकता है, ऑफ सारा, सारा का। कैसे उसने कहा कि एक आदमी सहारा का चैंपियन, सहारा जो डेजर्ट है उसका चैंपियन कैसे बन सकता है स्केटिंग का। अब आंसर करता है, इफ़ ही इज़ फिक्स्ड, अगर वो फिक्स्ड रहता है, टू हिज डिटर्मिनेशन, अपने इरादे के साथ, अपने एम्बिशन के साथ, अपने इरादे के साथ, अपने पुख्ता आज़म के साथ वो फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता। ही कैन गेट, वो हासिल कर सकता है, व्हाट ही डिज़ायर्स, जिसकी वो ख्वाहिश करता है। ठीक है, और उसके बाद व्हाट डिड टर्बट थिंक ऑफ जारकन्स आर्गूमेंट, व्हाट डिड टर्बट थिंक, टर्बट क्या सोचता है जारकन्स आर्गूमेंट, जारकन की दलील के बारे में टर्बट क्या सोचता है। टर्बट आपको पता है अपॉर्चुनिटी के हक में था, और जारकन जो है वो डिटर्मिनेशन के हक में है। अब टर्बट की क्या सोच है, टर्बट थॉट, टर्बट सोचता था अपॉर्चुनिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस, अपॉर्चुनिटी जो है वो सक्सेस के लिए रिक्वायर्ड है, अपॉर्चुनिटी जो है वो कामयाबी की ज़मानत है। हाउ डिड जॉर्जियस परसुएड, जॉर्जियस JIOUS जॉर्जियस है, हाउ डिड जॉर्जियस परसुएड हिज पीपल, कैसे जॉर्जियस ने राजी किया हिज पीपल, अपने लोगों को, टू मेक हिज कंट्री स्ट्रॉन्ग, के उनका मुल्क मजबूत हो सकता है। जॉर्जियस ने कैसे राजी किया, ही सुजेस्टेड दैम, जॉर्जियस ने उन्हें सुजेस्ट किया, तजवीज़ किया,
टू क्रिएट अ सीट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट, कि क्रिएट करे, पैदा करे, अ सीट एक नशिस्त पैदा करे, ऑफ कोर्ट एक्रोबेट दरबारी बाजीगर की एक सीट पैदा करे, दैट वुड इंस्पायर जो कि इंस्पायर करेगी, जो कि मुतासर करेगी, एंड मेक स्ट्रॉन्ग दियर सोल्जर्स और उनके सोल्जर्स को मजबूत बनाएगी। ठीक है, उसके बाद है व्हाट वाज द व्यू पॉइंट, व्यू पॉइंट क्या था, नजरिया क्या था, ख्याल क्या था ऑफ द पेरेंट्स ऑफ जॉर्जियस। जॉर्जियस आपको बताया, अब यहाँ पे GIOH में लास्ट में आपको सारी करेक्शन कर देता हूँ। जॉर्जियस का व्यू पॉइंट क्या था, दे थॉट, जो जॉर्जियस उसका व्यू पॉइंट क्या था उसके पेरेंट्स का, दे थॉट उसके पेरेंट्स सोचते थे, अपॉर्चुनिटीज रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस, जो अपॉर्चुनिटी चांस है वो ज़रूरी था फॉर द सक्सेस, कामयाबी के लिए। व्हाट वर द अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स आपको लेसन की रीडिंग में भी बताए हैं। अरेंजमेंट्स इंतजामात क्या थे फॉर द फंक्शन ऑफ इनाग्रेशन, वेलकम फंक्शन के क्या इंतजामात थे। अब क्या क्या इंतजामात थे, मैं डायरेक्ट इंतजामात की बात करूँगा। हाई स्विंग्स, ऊंचे झूले, न्यू ड्रेस, नया ड्रेस जो था, पॉलिश्ड फ्लोर, जो फर्श पॉलिश हुआ हुआ, बैंड ऑफ म्यूज़िक, जो बैंड था, ग्रुप था म्यूज़िक का बजाने वालों का, एंड वंडरफुल लाइट, शानदार रोशनियाँ, और सम अरेंजमेंट्स, ये कुछ अरेंजमेंट थे फंक्शन के। और व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ जॉर्जियस ऑन द ओकेजन, ये जॉर्जियस के स्पेलिंग जो ठीक है, जॉर्जियस की फीलिंग्स क्या थी ऑन द ओकेजन, ओकेजन इस मौके पर, एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर, इस मौके पर जॉर्जियस की क्या फीलिंग थी। फॉर हाउ लॉन्ग, कितना अरसा लगा जॉर्जियस को, हैड टू अचीव हिज एम्बिशन, अपने एम्बिशन को पाने के लिए उसे कितना अरसा लगा। इट टुक मोर देन 60 ईयर्स, उसे 60 साल से ज़्यादा का अरसा लगा, टू अचीव हिज एम्बिशन, एम्बिशन को अचीव हासिल करने का। ही फेल्ट टायर्ड, उसने थकावट महसूस की, ऑफ लॉन्ग पेशेंस, अपने लंबे सब्र की वजह से, बट ही डिड इट, लेकिन उसने कर दिखाया। अच्छा, एक बात जहाँ पे आप देख ले, आप जिस टाइप में क्वेश्चन होता है उसी टाइप में आप आंसर भी करते हैं। ठीक है, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसी टेंस में आंसर भी आपका होना चाहिए। जहाँ पे आप देख ले, जिस जगह पे आपको इस नज़र आता है, मैं इसमें चेंजिंग भी कर देता हूँ। आप चाहे अगर आप स्क्रीन ले लें, शॉट लेने से पहले आप इसकी सारी चेंजिंग आप देख लें। इसकी जगह पे आप वाज लिखेंगे, जिस जगह पे भी आपको नज़र आता है ये वाज आ जाएगा। उसके बाद ही कैन गेट, जो जो चेंज करता जा रहा हूँ आप काइंडली इसको चेंज करते रहे। अब ये सेल्फ रीडिंग के साथ जो गलतियाँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की गलतियाँ ना हो। व्हाट ही डिजायर्ड, मैं सारा टेंस चेंज करूँ, बस आपने पास्ट टेंस रखना है, जो प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपका पास्ट में हो तो आपका आंसर भी पास्ट में होना चाहिए। ठीक है, अब ये सारी जो जो चेंजेस है मैं उसमें साथ साथ चेंज करता जाता हूँ ताकि आप लोगों की गलतियाँ पेपर के अंदर ना हो। अब यहाँ पे भी इसकी जगह पे वाज आ जाएगा, क्योंकि आपको बताया टेंस आपका चेंज है, ये वाज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस। अब उसके बाद जिस जगह पे भी है आपको जो जो गलतियाँ नज़र आती हैं आप उसे चाहे खुद भी चेंज कर सकते हैं, अगर कोई रह भी जाती है आप उसे यहाँ से ठीक कर सकते हैं। आप उसे स्क्रीनशॉट ठीक होने के बाद, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है अपॉर्चुनिटी, इसकी जगह पे वाज, आप कोई रह भी जाए तो आप काइंडली से खुद भी देख सकते हैं, आप उसे खुद भी ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप वार कर दें, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। ये आपकी जो यहाँ पे आप नोट्स तैयार, आप इसको देख के आप चाहे तो आप इसे सेव कर सकते हैं। ये सारा जो जो क्वेश्चन है सारे, इस क्वेश्चन को मैंने जितने भी टेंसेस थे ये सारे के सारे मैंने इजी करके लिखे हैं। आप इसका आप देख के आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी पेपर की तैयारी आप इन्हीं से कर सकते हैं। जो आपको 5, 6, 7 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चन को तैयार कर ले, इंशाल्लाह ताला आपके पेपर जो है इन्हीं क्वेश्चन के अंदर से रिपीट हो जाएगा। ये 6-7 क्वेश्चन है, आप इन्हीं का स्क्रीनशॉट लेके आप इन्हीं को महफूज रखें, इन्हीं से तैयारी करें। इंशाल्लाह ताला आपके क्वेश्चन अगर इस लेसन से रिपीट होते हैं, इनसे बाय रिपीट नहीं होंगे। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।